सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा शुभ हाथों से अपने बेटे तोशु को पुलिस के हवाले करने वाली है। जी हाँ, वो उसे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए लेके जाने वाली है पुलिस स्टेशन पर। लेकिन उससे पहले वो तोशु के गालों पर अपने हाथ की छाप छोड़ लेने वाली है। जी हाँ, वो अपने सारा गुस्सा, दुख सुख, जितनी जलील उसे तोशु ने किया है, वो उसको सूस समेत उसके गाल पर वापस कर देने वाली है। वो तोशु के गाल पर इतने चाटे लगाने वाली है कि तोशु को अपनी सारी जिंदगी के पाप याद आ गए हैं। आज अनुपमा ने माँ काली का रूप धारण कर लिया है और उसने कसम खा ली है कि उसके बीच अगर भगवान भी आ जाएं तो वो आज नहीं रुकने वाली। आज वो तोशु को सबक सिखा के ही रहने वाली है। असल में दोस्तों, अब जब अनुपमा तोशु से सवाल जवाब कर रही है तो यहाँ पर बा और वनराज बीच में बोल पड़ते हैं कि जब मेरे बेटे तोशु ने मना कर दिया, उसने कुछ नहीं कहा, तब तू उससे झूठ क्यों बोलवा रही है? अगर तू ऐसे फोर्स करेगी तो वो गुस्से में आके कह देगी कि हाँ उसने चोरी करी है। सारी माएँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती हैं, पर लेकिन एक तू है कि तू अपने बेटे पर ही इल्जाम लगा रही है। आखिर तू कैसी माँ है? और बात रही तेरी बेल कराने की या फिर तुझसे मिलने आने की, तो हम तुझसे मिलने इसलिए नहीं आए क्योंकि वहाँ ज्यादा जने अलाउड नहीं थे और तेरी बेल कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। पर लेकिन जब वहाँ अनुज था तो हमें लगा सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, पर लेकिन तेरे बॉस ने तेरे लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया। मुझे तो लगता है कि तेरे बॉस और तेरे बीच कुछ चल रहा है। यहाँ रुकमा कहती है कि बात थोड़ी तो शर्म कीजिए, एक तो उन्होंने मेरी मदद करी है और आप उन पे ही इल्जाम लगा रही है। आप वैसे पहले थी, अब भी वैसे ही, आपकी सोच बिल्कुल नहीं बदली। यहाँ अनुपमा तोशु को वार्निंग देती है कि अगर उसे कुछ भी सबूत मिला या उसे पता लगा कि इस चीज में तेरा हाथ था तो मैं तुझे खुद पुलिस के हवाले कर दूंगी और मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और ये कहकर अनुपमा से चली जाती है। पर लेकिन अब भी अनु पता लगा रहा है कि आखिर ये चोरी किसने की है। उसे अपनी अनु की बहुत चिंता है। वो अभी उसके लिए सबूत ढूंढ रहा है और सबूत ढूंढते ढूंढते उसे वो शख्स मिल ही गया है कि जिसने अनुपमा के बैग में वो रखा था। और उसे पता लग चुका है कि वो और कोई नहीं, उसका बेटा तोशु ही था। वो सीधे अनुपमा को फोन मिलाता है और उसे बताता है कि जो वो चोर था वो और कोई नहीं तोशु था। मैंने तोशु पर इतना भरोसा करा, पर लेकिन उसने तुम पर ही इल्जाम लगा दिया। उसने मेरा पूरा इवेंट खराब कर दिया। मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मेरा इतना लॉस हुआ। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने इतना सब कुछ सहा, वो भी उस नालायक बेटे की वजह से। पर लेकिन अनु, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तोशु का वो हाल करूंगा कि वो जिंदगी में क्या अगले 7 जन्म में भी ऐसा करने के सोचेगा भी नहीं। पर लेकिन यह अनुपमा कहती है कि आप बीच में बताइएगा, अब ये मेरे और तोशु की बात है, उसे सबक मैं ही सिखाऊंगी। यहाँ अनुज कहता है कि नहीं अनु, ये मेरा मैटर है, उसने मेरा भी इवेंट खराब करा है और मैं उसकी जान ले लूंगा। यहाँ अनुपमा कहती है कि आपको मेरी कसम, आप मेरे और तोशु के बीच नहीं जाएंगे। यहाँ अनुपमा को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उसे तोशु का बचपन याद आ रहा है कि कैसे वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, कैसे वो उसे खेलना सिखाती थी, कैसे वो दोनों इतने खुश थे और कैसे उसका तोशु इतनी मेहनत से पढ़ाई करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका। अब अनुपमा को यहाँ बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। या तो वो तोशु को छोड़ दे और उसे किन्या के साथ खुश रहने दे, या फिर उसे अपने किए की सजा मिले और उसे पुलिस के हवाले कर दे। यहाँ अनुपमा के लिए एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं। आज अनुपमा को ये चुनना ही होगा कि या तो उसे अपनी ममता चुननी है या फिर उसे अपने दामन में लगा दाग हटाना है। यह अनुपमा तोशु के घर चली जाती है और वो सीधे तोशु में चाटे बरसा देती है। बा, वनराज और सभी वो कोशिश करते हैं कि अनुपमा शांत हो जाए, पर लेकिन आज अनुपमा ने कसम खा ली है कि वो तोशु को जब तक मारेगी जब तक उसकी जान निकल जाए। और तोशु से कहती है कि आखिर तूने मेरे संग ऐसा क्यों किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। यहाँ वनराज कहता है कि अनुपमा शांत हो जा। वो कहती है कि आज तो अगर कान्हा जी भी आ जाए तो मैं नहीं रुकूंगी। यहाँ अनुपमा ने काली माता का रूप धारण कर लिया है। उसके सर पर भूत सवार हो गया है कि वो तोशु को अच्छे सबक सिखा के देगी। यहाँ तोशु की मार मार कर अनुपमा ने बहुत बुरी हालत कर दी है। यहाँ अनुपमा कम थी जो अनुज भी बीच में आ जाता है। यहाँ अनुज भी तोशु के ढंग से पिटाई करता है। वो अनुपमा का बहुत साथ देता है और जब उसे लगता है कि अनुपमा शांत नहीं हो रही तो वो अनुपमा को शांत की कोशिश करता है। पर लेकिन आज अनुपमा आउट ऑफ कंट्रोल है। वनराज और बात दोनों ही रोने लगते हैं और अनुपमा के आगे हाथ जोड़ लेते हैं कि तोशु को छोड़ दो, हम मानते हैं कि इसने गलती करी है, पर लेकिन इसे इसकी गलती की सजा मिल चुकी है। तूने इसे बहुत मार लिया, अब इसकी बहुत है। अनुपमा कहती है ये तो बस शुरुआत है, अभी तो मैं इसको पुलिस के हवाले करूंगी। यहाँ वनराज कहता है कि अनुपमा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पर लेकिन ऐसा मत करो, इसका पूरा घर तबाह हो जाएगा, इसके बिना किन्या अकेली हो जाएगी और घर कौन चलाएगा। वो कहती है मुझे आप कुछ नहीं सुनना, मैं इसको पुलिस के हवाले करके रहूंगी। यहाँ अनुज भी अनुपमा का साथ देता है और अनुपमा तोशु को कॉलर से पकड़ के घर से बाहर निकाल देती है और उसे पुलिस से चले जाती है।
दोस्तों आपको क्या लगता है, अनुपमा ने सही किया या गलत? अब किंजल अकेली हो जाएगी और भी अनुपमा की वजह से? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।